नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि व ला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फ़त्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का तज़किरा चल रहा है। बनी कहते हैं औलाद को, और इसराइल याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है, और ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 40 में उन पर अपने किए हुए इनामात को याद कराया और उन्हें मुतवज्जे किया कि औफ़ू बिअहदी, मेरे अहद को पूरा करें और ख़ास मुझसे डरे। इन दो आयात में मज़ीद कुछ नसाइह, ईमान और अमल सालिह की दावत बनी इसराइल को की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं व आमिनू, और ईमान ले आओ, बिमा अंज़लतु, उस किताब पर जो मैंने नाजिल की है, यानी कुरान मजीद पर, मुसद्दिक़न, ऐसी हालत में कि वो तस्दीक करने वाली है, लिमा माअकुम, उस किताब की जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात की तस्दीक करने वाली। वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही, और मत बनो तुम पहले इनकार करने वाले इस कुरान के। वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, और मत लो मेरी आयात के बदले में हकीर मुआवजा। व इय्याय फत्तकून, और ख़ास मुझ ही से डरो। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और न खलत मलत करो हक़ को बातिल के साथ। व तक्तुमुल हक़्क़, और न हक़ को छुपाओ। व अंतुम तअलमून, कि तुम जानते हो। इन दो आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को ईमान की दावत दी, कुरान मजीद पर ईमान की दावत दी। इन आयात पर अगर गौर किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनु इसराइल में से, अहले किताब में से यहूद व नसारा थे। बिलखुसूस यहूद जो मदीना मुनव्वरा में आबाद हुए, और मुअर्रिखीन ने लिखा कि इनकी एक जमात मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आई। जब वो मदीना के पास से गुजरे तो मदीना मुनव्वरा के अहवाल को जब देखा तो उन्हें इस बात का यकीन हुआ कि आखिरी नबी का जो दारुल हिजरत है वो मदीना मुनव्वरा होगा। चुनाचे उन्होंने अपने बादशाह को इत्तला की कि हम मदीना मुनव्वरा में रहना चाहते हैं, यहां आखिरी नबी आएंगे ताकि हम उनसे मुलाकात कर लें। और इन यहूद में से जब भी इंतजार कर करके जब भी मौत के करीब आता तो वह अपनी औलाद को एक नसीहत यह करता कि देखो मैं मरने के करीब हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ गए तो मेरे अहवाल का जिक्र करना कि मैं उनके इंतजार में यहां आया था, और मेरे ईमान का तज़किरा करना कि मैं उन पर ईमान लाता, और तुम्हारी मौजूदगी में आए तो तुम उन पर ईमान लाना। इनकी देखा देखी यमन से दो अशखास भी मदीना मुनव्वरा में आए, एक का नाम औस था और एक का नाम खजरज। यूं यमन के लोग भी मदीना मुनव्वरा में आबाद हो गए।
तो इन यहूद को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को का कामिल इल्म था कि आखिरी नबी आएंगे और आखिरी नबी की अलामत ये है और उनका दारुल हिजरत ये होगा। यमनियों की तादाद, औस और खजरज की तादाद बढ़ गई, तो कभी इनके बीच जब लड़ाई हुई तो ये औस और खजरज जो है ये यहूदियों पर गालिब हो गए। तो जब ये गालिब हुए तो कभी कभार यहूदी तंग होकर उनको कहते, औसियों और खजरजियों से कहते कि जब आखिरी नबी आएगा तो हम उन पर ईमान लाकर उनको अपने साथ मिलाकर तुम लोगों के साथ लड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अब जब इन यहूद ने देखा कि ये तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से नहीं, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से नहीं है, ये तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से, लिहाजा अना परस्ती में और इनाद की वजह से यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, इनाद की वजह से। इधर ये जो औस और खजरज थे जो मदीना मुनव्वरा में आकर आबाद हुए, तो इन्होंने जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू को सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल को सुना, तो ये औस और खजरज ईमान लेकर आ गए और ये अंसार मदीना बन गए। अब जो यहूदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इंतजार में थे, जो इन औसियों और खजरजियों से कहते थे कि आखिरी नबी जब आएंगे तो हम उन पर ईमान लाकर तुम्हारे साथ लड़ेंगे, इन्होंने जब यह देखा कि औस और खजरज तो मुसलमान हो गए और अंसार मदीना के लाए, वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत करीब हो गए, तो ये और जिद और इनाद में आ गए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अलामात तौरात में थी उनको छुपाना शुरू किया और उनको बदलना शुरू किया और कुरान पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इन मदीना के यहूदियों से कह रहे हैं, आमिनू बिमा अंज़लतु, ईमान ले आओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की है, यानी कुरान मजीद पर। और इसलिए भी एक तो यह कि तुम इंतजार में थे आखिरी नबी की, तुम्हें तो ईमान लाना चाहिए, और इसलिए भी ईमान लाओ कि तुम तौरात पर इसलिए ईमान लाते हो कि तौरात अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, तो ये कुरान भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, इस पर भी ईमान लो। और इसलिए भी ईमान लाओ मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, कि ये कुरान मजीद तुम्हारी किताब तौरात की तस्दीक करने वाला है। तुम्हें तो और ज्यादा ईमान लाना चाहिए कि ये तुम्हारी किताब की तस्दीक कर रही है कि तौरात बिल्कुल हक किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करता। फिर आगे इरशाद फरमाया, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, तुम पहले इनकार करने वाले, इस कुरान के पहले इनकार करने वाले मत बनना। हालांकि दूसरे इनकार करने वाले भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहूद से कहा गया कि तुम पहले इनकार करने वाले मत बनना इस कुरान के। इस अव्वल काफिरिन का क्या मतलब है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब से कबल, कुरान से कबल जो मारूफ मज़ाहिब थे वो तौरात और इंजील की शक्ल में, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो करीब थे वो यहूदी मदीना में आबाद थे, और दूसरा फिरका जो था वो नसारा का था जो शाम में आबाद था। तो ये पहले थे और करीब थे, और इल्म के एतबार से यहूदी बड़े थे, ये अहले इल्म कहलाते थे। नसारा से भी बढ़कर अहले इल्म यहूदी कहलाते थे, और लोग उनको अहले इल्म समझते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तकुनु अव्वल काफिरिन बिह, ए फिरका यहूद, तुम पहले इनकार करने वाले इस कुरान का न बनना, क्योंकि अगर तुम इनकार करोगे, अहले इल्म इनकार करेंगे, तो तुम्हारी देखा देखी फिर नसारा भी इनकार करेंगे। और कुरान और सुन्नत में इनकार करने और कबूल करने के एतबार से कुरान और सुन्नत की मुतअद्दिद
आयात और रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि जो शख्स सबसे पहले कुफ्र करेगा तो जितने लोग काफिर बनेंगे उनको अपने कुफ्र का, इसे अपने कुफ्र का अजाब होगा, और जितने लोग काफिर होंगे उनको भी अजाब होगा। लेकिन इसने चूंकि इस कुफ्र का रास्ता खोला तो इसे मुसलसल उनका अजाब भी मिलता रहेगा। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो किसी सही रास्ते की रहनुमाई करेगा और आगे बढ़कर चलेगा तो जितने लोग उस रास्ते पर चलेंगे उसे अपना अजर भी मिलेगा और इन सारे लोगों का अजर भी मिलेगा। इसलिए कुरान ने यहूद को मुतनब्बे किया कि वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, तुम पहले इनकार करने वाले मत बनना इस कुरान के, क्योंकि इसके बाद जितने लोग भी कुरान के मुनकिर होंगे तुम्हें उसका अजाब मिलता है। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयात और अहकाम के बदले दुनिया की थोड़ी सी कीमत लेकर उन्हें बेचना नहीं। यहूद का तरीका वारदात यह था कि यहूद, एक तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो निशानियां, अब यहूद ने जब देखा कि औस और खजरज अंसार मदीना बन गए और उनकी इज्जत हो गई और वो अल्लाह के नबी के साथ हो गए, तो इन्होंने औस और खजरज वालों को गुमराह करने के लिए अपनी किताब में रद्द बदल करके उनके सामने पेश की कि देखें ये आखिरी नबी नहीं है, इनकी ये बात इसमें नहीं है, ये बात इसमें नहीं है, और ऐसी निशानियां तो तौरात में नहीं है। दूसरा तरीका उनका यह था कि जब उनमें कोई बड़ा आदमी किसी गुनाह का मुर्तकिब होता तो वो बड़ा आदमी उनसे आकर कहता कि भाई इसकी सजा तब्दील करो और जो कुछ चाहिए, जो मुराआत चाहिए आपको मिलेगी। तो ये यहूदी उन मुराआत और उस दुनियावी लालच में आकर, तमा और खौफ में, दोनों सूरतें, तमा में आकर या खौफ में आकर, ये अपनी किताब में के अहकामात को तब्दील करके उससे पैसे वसूल करते। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, अल्लाह तबारक व तआला ने उन यहूद से कहा कि अल्लाह की इस किताब के बदले, इन अहकामात के बदले कोई हकीर सा मुआवजा लेकर अल्लाह की किताब को बदलना है। अब यहां एक मसला हो और भी कि अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ाना और पढ़ाकर उजरत लेना, सही पढ़ाकर उजरत लेना, रद्दो बदल करके पैसे लेना, यह तो नाजायज है। अब क्या सही कुरान की तालीम देकर उस पर उजरत लेना जायज है या नहीं? यह बात याद रहे कि वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, इसका ताल्लुक, इस आयत का ताल्लुक इस हुक्म से नहीं है कि सही आयत पढ़ाकर कुरान की तालीम देकर उजरत लेना कैसा है। इस आयत का ताल्लुक इस मसले से नहीं है। इस आयत का ताल्लुक उसी से है कि चंद रुपए के बदले अल्लाह के अहकामात को बेचना, उनमें रद्दो बदल करना, इस आयत से यही मिस्ताक है। अलबत्ता कुरान की सही तालीम देकर उस पर उजरत लेना, तनख्वाह लेना जायज है या नहीं? अइम्मा अरबआ में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह, ये तीनों हजरात इस बात पर गए हैं कि सही कुरान की तालीम देकर उजरत या तनख्वाह लेना यह जायज है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि इसकी भी गुंजाइश नहीं। जब यह सिलसिला आगे बढ़ा, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह तो सहाबा कराम के शागिर्दों में से पहली हिजरी के आदमी है, और यह वो जमाना था कि जब इस्लामी सल्तनत और ममलिकतें कायम थी और कुरान की तालीम देने वाले हजरात जितने भी थे, इन्हें बैतुल माल से वजीफा मिलता था। जो बैतुल माल मुसलमानों के आम इस्तेमाल का था कि आम मुसलमानों पर उसे खर्च किया जाए, तो उसी में से कुरान और सुन्नत की तालीम देने वालों को उसमें से वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे। आगे चलकर हुकूमतें भी मुस्तकिल तौर पर खत्म हो गई
और बैतुल माल का वो सिस्टम भी खत्म हो गया। तो अब मुताअखिरीन फुक़हाए अहनाफ ने कि अगर हम इस उजरत को नाजायज करार देंगे, तनख्वाह को, कुरान की सही तालीम पर, तो यकीनी तौर पर फिर ये लोग भी अपना पेट पालने के लिए, अपनी औलाद का पेट पालने के लिए मजदूरी करेंगे, कारोबार में लग जाएंगे, दुनियावी कामों में लग जाएंगे। और जब ये दुनियावी कामों में लग जाएंगे तो फिर कुरान की तालीम का हर्ज लाजिम आएगा। फिर कुरान के लिए कोई मुस्तकिल वक्त नहीं देगा, क्योंकि कुरान की तालीम के लिए शब रोज मुकम्मल वक्त देना जरूरी है। तो उम्मत का एक बड़ा हिस्सा कुरान से महरूम हो जाएगा। इस उज़र को सामने रखते हुए फिर फुक़हाए अहनाफ ने, मुताखिरीन ने इस बात की इजाजत दी कि कुरान की तालीम ताल्लुम में जिन लोगों को सुबह से शाम तक पाबंद कर दिया जाए, तो उस वक्त जितना वक्त उन्हें पाबंद किया गया, उस वक्त का वजीफा उनको दिया जाए। चुनाचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने जब खलीफा बने तो सुबह चादर अपने कंधे पर रखी और बाजार की तरफ चल दिए। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, ए खलीफतुर रसूल, आप कहां चल दिए? कहा कि भाई रोजगार तो करना है, बच्चों का पेट पालना। कहा अगर आप इस तरह कारोबार में लग जाएंगे तो निजाम ममलिकत कौन चलाएगा? निजाम ममलिकत कौन चलाएगा? कहा फिर अगर मैं निजाम ममलिकत में मसरूफ हूंगा तो अपने मातहतों जिनका नान नफका मुझ पर वाजिब है, उनका क्या बनेगा? कहा उनके लिए तो बैतुल माल से तनख्वाह जारी की जाए। चुनांचे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने कारोबार छोड़ दिया और निजाम ममलिकत संभालने के लिए अपने आप को फारिग कर दिया और बैतुल माल से उनकी तनख्वाह जारी। काश के आज भी उस जैसा कोई हुक्मरान हमें मिले, और अफगानिस्तान की धरती में अल्हम्दुलिल्लाह वो हुक्मरान मौजूद, कि हुक्मरान की उतनी ही तनख्वाह है जितनी मजदूर की तनख्वाह। आज 1450 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अफगानिस्तान में उस करिश्मे को जिंदा की कि वजीर आजम की उतनी तनख्वाह है जितनी मजदूर की तनख्वाह। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का वजीफा जो मुकर्रर करवाया कि जितना मजदूर को वजीफा मिलता है, दिहाड़ी मिलती है, मुझे भी उतना दिया जाए। पूछा कि अगर उसमें गुजारा नहीं हुआ तो कहा कि मैं मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा कर दूं। फिर उनका गुजारा कैसे होगा? तो मैं अर्ज कर रहा था, मुताखिरीन फुक़हाए अहनाफ ने और साहिब हदाया ने अब यह बात खुलकर वजाहत के साथ लिखी कि इस पर फतवा दिया जाए कि कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए जिन लोगों को मुकम्मल तौर पर उनके वक्त को ले लिया गया कि वो मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत की तालीम दें, तो उनके लिए वजीफा और तनख्वाह की लेने की इजाजत है। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। इस आयत के ज़ेल में एक और मसला भी ज़ेर बहस है, मुरव्वजा कुरान ख्वानी करना और उसके बदले में पैसे लेना, आया ये जायज है या नाजायज? अब अगर कुरान की तालीम न दें और सारे उलमा और कुर्रा भी कारोबार में लग जाएं तो उम्मत के बच्चों को कुरान सिखाना मुश्किल हो जाएगा, मजबूरी है। जबकि मुरव्वजा जो कुरान ख्वानी है, इस कुरान ख्वानी के बदले उजरत लेना, अगर यह कुरान ख्वानी ना भी हुई तो उम्मत का कोई हर्ज नहीं होगा, उम्मत का कोई हर्ज नहीं होगा। लिहाजा तमाम फुक़हा बिल इत्तिफाक के मुरव्वजा कुरान ख्वानी के बदले उजरत लेना, पैसे लेना, यह नाजायज है। बल्कि मुरव्वजा जो कुरान ख्वानी है, इसका तरीका भी दुरुस्त नहीं है कि लोगों को घरों में बुला बुलाकर कुरान पढ़ाया जाए, यह तरीका भी दुरुस्त नहीं है। अस्लाफ में यह तरीका मौजूद नहीं रहा। कुरान मजीद इसाले सवाब के लिए अगर घर के अपने अफराद कुरान पढ़कर अपने घर वालों के लिए इसाले सवाब कर लें, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं। क्योंकि जो दर्द मुझे मेरी मां का है वो किसी और को हो नहीं सकता। मैं जिस दर्द से पढ़कर अपनी मां के लिए दुआ करूंगा, आप नहीं कर सकते। लिहाजा अपने जितने भी इंतकाल शुदगान हैं उनके लिए खुद से कुरान ख्वानी करनी चाहिए, खुद से कुरान पढ़ के उनके लिए दुआ करनी चाहिए। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। अहले किताब तुम अहले इल्म हो, तुम समझने वाले हो, जानने वाले हो,
तुम हक के साथ बातिल को गड़बड़ नहीं करो। यहूद की एक आदत यह थी कि कुछ सही बात और कुछ गलत बात इसे मिलाकर पेश करते ताकि पता ना चले कि सच्ची बात कौन सी। अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़, और ए यहूद व तक्तुमुल हक़्क़, और हक को छुपाना भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां तौरात में मौजूद हैं उन्हें छुपाना नहीं, वजाहत के साथ बयान करें। व अंतुम तअलमून, और तुम अहले इल्म हो, तुम जानने वाले। और आज भी इस उम्मत के उलमा को कुरान मजीद का दर्स यही है कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कि दीन के किसी मसले में तसाहुल का शिकार न हो, तमा और लालच में या किसी खौफ और खतर की वजह से किसी दीनी मसले के अंदर किसी गलत बात को मिलाकर बयान न करें, यहां तक कि इश्तिबा पड़ जाए कि सही बात कौन सी है और गलत बात कौन सी। और इसी तरह तमा और लालच और खौफ और खतर के सामने हक बात कहने से गुरेज न करना, हक को ना छुपाना, हक को ना छुपाना। कितमान इल्म, इल्म को छुपाना, इल्म को छुपाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन ऐसे अहले इल्म जो हक को छुपा रहे हैं तमा और लालच की वजह से या खौफ और खतर की वजह से हक को छुपा रहे हैं, तो हक छुपाने की सख्त सजा मिलेगी। गिरामी कदर सामिईन, कुरान मजीद अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है। एक तरफ तो कुरान मजीद 1450 साल पहले के मनाजिर को बयान कर रहा है और उन्हें दी गई तालीमात क़यामत की सुबह तक ऐसी ही तरोताजा होंगी जैसे कि आज किसी से खिताब किया। 1450 साल से कुरान और सुन्नत का दर्स दिया जा रहा है और हर जमाने के लोग ये समझते हैं कि ये आयत तो जैसे हमारे लिए होती है, ये कुरान का मुअज्जा है, ये कुरान की फसाहत और बलागत है, ये कुरान का वो फख्र और मुअज्जा है कि जिसकी वजह से अल्लाह के महबूब पैगंबर ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का चैलेंज पूरी दुनिया को दी कि इस कुरान को अगर नहीं मानते तो इस कुरान के मुकाबले में एक आयत लाकर पेश कर सकते जो फसाहत और बलागत में, मानी के अंदर इसी तरह इहाता किए हो कि 1450 साल बीत जाने के बाद भी वो ऐसे ही तरोताजा नजर आए और सुनने वाले को ऐसा ही महसूस कराए कि जैसे आज के लिए यह हुक्म नाज़िल। ये कुरान का मुअज्जा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ दफ़ा दर्स में जब यहूद और नसारा या उस जमाने के लोगों का तज़किरा होता है तो हम बाज़ दफ़ा ऐसे सुनते हैं जैसे कि हम गुज़श्ता किसी का तज़किरा सुन रहे हैं। यकीनन ये गुज़श्ता लोगों का तज़किरा है, लेकिन मुझे और आपको दावत फ़िक्र दी जा रही है। शादी ब्याहों के मौके में जब किसी समझदार आदमी से पूछा जाता है कि भाई शादी ब्याह के मौके में तो इतनी चीज जायज होनी चाहिए, तो दूसरा भी सर हिला दे कि हाँ जी इतनी तो गुंजाइश होनी चाहिए, तो ये दीनी मसाइल को खलत मलत करना है। या शादी ब्याह के मौके पे या किसी और खुशी के मौके पर खिलाफ शरअ की तरफ जाने में एक उनमें अहले इल्म मौजूद है तो उसे पता है कि यह गलत है, लेकिन वो इसलिए खामोश है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहते हैं कि इसने फितना पैदा कर दी। ये कितमान हक, ये इल्म को छुपाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को छुपाने से मना की। हिकमत बसीरत अपनी जगह पर है, लेकिन इल्म छुपाने की इजाजत नहीं। चुनाचे हिकमत और बसीरत के साथ हक बात को पहुंचाना और गलत बातों से मना करना यह हर जानने वाले की जिम्मेदारी है। जानने वाले से मुराद आलिम नहीं, बल्कि जिसको जितना इल्म है उतने इल्म के बारे में उसे इस बात की तरफ मुतवज्जे किया गया है कि वो सही इल्म लोगों तक पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दर्स कुरान के जरिए जो असबाक हमें मिल रहे हैं, सबसे पहले अल्लाह मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।